डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब चाइना इस चीज को क्लेम कर रहा है। चाइना ये कह रहा है कि उन्होंने एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति वार्ता कराने में, यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है उसका क्लेम डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब चाइना भी उस क्रेडिट को क्लेम करने में लगा। इसमें मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय के तौर पे मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि हमारी स्थिति वो हो गई है कि कोई चौराहे पे कोई खड़ा है बच्चा और जो आ रहा है वो एक झापड़ मार के उसको थप्पड़ मार के भाग चला जा रहा है। मतलब उसको कोई इतना वीक समझ रहे हैं कि ये तो रेजिस्टेंस ही नहीं कर सकता, जो आया वो एक थप्पड़ लाठी डंडा जूता जो जिसके हाथ में आ रहा है। मतलब उसमें अब आप देखिए कि सब कुछ इतना बड़ा कांड हो गया ऑपरेशन सिंदूर का, जिसमें कि बताया जाता है कि आपकी बहुत छिछले हुए इतने सारे आपने जहाज खो दिए, आज तक कुछ नहीं पता कितने जहाज खोए गए हैं। फिल्मों से कुछ नहीं होगा, आपने बना ली होगी तुरंत फिल्म, लोगों का थोड़ी देर के माइंड वॉश होगा, लेकिन आज जो चाइना का नया क्लेम आया फिर सवाल खड़े हो जाएंगे, फिर फिल्म बनाइएगा क्या आप? कितनी फिल्में बनाएंगे पब्लिक को मिसगाइड करने के लिए आप? अब ऐसी स्थिति अगर आ गई है, इसका मतलब क्या है? आप इतना बज चुके हो, सड़क पर इतने लोगों ने बजा दिया है कि अब सब लोग बजाना शुरू कर दिया है। आपकी ताकत, मुझे ये दुख इस बात का है कि भारत अपने आप में, भारत की तो बहुत इज्जत पूरे दुनिया में आज भी है, भारत की इज्जत बहुत खूब है क्योंकि भारत की एक अपनी संस्कृति है। लेकिन ये जो एक अच्छी मजबूत टीम है, उसका कैप्टन ऐसा पिद्दी निकला हुआ है, तो कैप्टन इतना पिद्दी कैप्टन है कि जिसको मना रहा है वही आके बाउंसर मार के उसको रिटायर कर दे रहा है। तो भैया कैप्टन ही अगर बार बार रिटायर होते चला जाएगा तो टीम खेलेगी कैसे? खेलने के लिए 11 आदमी चाहिए ना। नरम तरह से बात करो पर डंडा बड़ा पकड़ के चलो, ताकि आपके पास लोग आपकी बात सुने, उस पर सीरियसली लें उसको। हमारे उल्टा हो गया है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें उनको सीरियसली ले नहीं रहा। रूस भी हमें अंदर से टरका रहा है, मैंने जैसे बताया आपको, जो तजिकिस्तान के बेस में हुआ, वेपन्स के ऊपर पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा है रूस। तो इसी तरह से चाइना, जैसे अभी आपने भी बताया, मीनू ने बताया कि आप जरा तेवर तो देखिए, कह रहे हैं कि उस औरत से कह रहे हैं जो नीलू व्यास। अभी तक आपने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच में अमेरिका ने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, और एक नहीं कई बार इस चीज को उन्होंने कहा, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है कि इसके पहले कभी भी भारत की विदेश नीति में ऐसा नहीं हुआ कि किसी तीसरे देश ने ऐसी हालत में मध्यस्थता की हो या मीडिएशन किसी तरीके का किया हो। लगातार कांग्रेस के हर नेता ने इस बात को उठाया, और अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब चाइना इस चीज को क्लेम कर रहा है। चाइना ये कह रहा है कि उन्होंने एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति वार्ता कराने में, यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है उसका क्लेम डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब चाइना भी उस क्रेडिट को क्लेम करने में लगा हुआ है। मैं आपको एक स्टोरी दिखाती हूँ, स्क्रॉल की है, और ये स्टोरी ऑलमोस्ट सभी वेबसाइट्स पर है। ये देखिए, चाइना क्लेम्स इट मीडिएटेड इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इन मई। इसके कुछ मैं अंश आपको पढ़ देती हूँ। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन मई वाज अमंग द कंटेंशियस मैटर्स मीडिएटेड बाय बीजिंग इन 2025, Chinese Foreign Minister Wang Yi claimed on Tuesday। यानी कि चाइना के विदेश मंत्री ये क्लेम कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कंटेंशियस मैटर था उसमें बीजिंग, यानी कि जो चाइना की राजधानी है, उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। और आई एम गोइंग टू कोट व्हाट एग्जैक्टली ही सेड, दिस ईयर लोकल वॉर्स एंड क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स flared up more often than at any time since the end of WW2, that is World War II, Wang said at a conference on China's foreign relations in Beijing. Geopolitical turbulence continued to spread. To build lasting peace, we have taken an objective and just stance and focused on addressing both symptoms and root causes. ये Chinese foreign minister ने ये बात बोली है। Following this Chinese approach to settling hotspot issues, we mediated in northern Myanmar, the Iranian nuclear issue, the tensions between Pakistan and India, the issues between Palestine and Israel, and the recent conflict between Cambodia and Thailand। वही बातें जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो अब चाइना भी उस चीज को लेकर कह रहा है। मीनू जी, क्या ये आपको एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं लगता जहां पर एक देश कमजोर हो जाता है और उस कमजोरी का फायदा विश्व की सारी ताकतें उठाने लगती हैं? अब आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार ऐसा कुछ कहा, भारत ने कुछ इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, जबकि ऑपोजिशन जवाब मांगता रह गया, लेकिन एक बार भी कोई जवाब नहीं आया कि आखिर मध्यस्थता नहीं हुई, क्या संधि हुई, तमाम तरीके की खबरें हुई। अब चाइना भी इस तरीके से बात करने लगा है, तो ये तो साफ दिखता है कि भारत एक कमजोर देश के रूप में साबित हो रहा है अंडर। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये कोई होती है चाइना और अमेरिका के बीच में कि भाई ठीक है, भारत को बैकफुट पर लेने के लिए ये एक हो सकता है, क्या उसको इस तरीके से भी रीड करना चाहिए हमें?
जी देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय के तौर पे मुझे ये बड़ी शर्म आ रही है कि हमारी स्थिति वो हो गई है कि कोई चौराहे पे कोई खड़ा है बच्चा और जो आ रहा है वो एक झापड़ मार के उसको थप्पड़ मार के भाग चला जा रहा है। मतलब उसको कोई इतना वीक समझ रहे हैं कि ये तो रेजिस्टेंस ही नहीं कर सकता, जो आए और वो एक थप्पड़ लाठी डंडा जूता जो जिसके हाथ में आ रहा है। मतलब उसमें अब आप देखिए कि कोई जो मीडिएशन की बात कर रहे हैं वो कोई छोटे मोटे कंट्रीज नहीं है, वो सुपर पावर्स है। अमेरिका एंड चाइना दोनों सुपर पावर्स है और वो कह रहे हैं हमने रुकवाया। और जैसे कि अभी अमेरिका वाला तो अभी रिबटल आया ही नहीं था प्रॉपर जो हमारी तरफ से, एक और नई हमारी जवाबदेही खड़ी हो गई है। लेकिन वो जो आप मेरे से पहले भी पैनलिस्ट ने जो कहा कि तुरंत इसका स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ये नहीं कि ये हुआ था और ये नहीं हुआ था। आप बताइए कि एक्चुअली ये हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तक जनता को यही नहीं पता है कि अमेरिका का क्या रोल था। अभी आप देखेंगे कि अमेरिका में उन्होंने एक इंडियन को जो इंडियन ओरिजिन के हैं मिस्टर गिल, उनको अवार्ड दिया है कि उन्होंने मीडिएशन कराया था बीच में, कि उनका एक सबसे प्रमुख भूमिका थी ऑपरेशन सिंदूर के बीच में जो नेगोशिएट करवाने में, तो उनको उन्होंने अवार्ड दिया है। इधर वो अभी घटना पूरी भी नहीं हुई थी कि चाइना का आ गया, और हमें चाइना को मोदी जी अभी गए थे अगस्त में एससीओ की मीटिंग में, शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग में गए, और वहां पे ये हुआ कि एक तो हमारे मीडिया ने इतना सत्यानाश कर रखा है इस देश की विदेश नीति का और लोगों के दिमाग का दही बना रखा है उनका। तो बता रहे हैं कि ओहो मोदी जी छा गए और मोदी जी आ गए और पता नहीं क्या हो गया है वहां पे शंघाई कोऑपरेशन की मीट में, जबकि आप अपनी बेबसी में गए थे क्योंकि आपको अमेरिका ने धकिया दिया है, तो आपको कोई और चाहिए शरण, तो आप वहां पहुंचे करने के लिए, लेकिन उनका दिल नहीं पिघला है। अब चाइना का जो है वो अपने स्टैंड के ऊपर वो बुरी तरह से फर्मली टिके हुए हैं। आपने अभी देखा होगा कि एक ब्रिटिश लेडी थी, इंडियन लेडी थी, अरुणाचल की रहने वाली थी, वो काफी समय से रहती है ब्रिटेन में, और वो ट्रांजिट में थी, शंघाई से जापान जा रही थी। उनको वो ट्रांजिट के समय उन्होंने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया कि आप इंडियन नहीं हो, क्योंकि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है। तो और उसमें कितनी परेशानी हुई थी, अगर आप याद हो आपको, कितना बड़ा मुद्दा बन गया था। मतलब अगेन वही कि जो आ रहा है वो एक थप्पड़ मार के चला जा रहा है। तो ये तो विश्व गुरु कहाँ, कौन सा विश्व गुरु? सवाल पूछा जाना चाहिए कि मोदी जी ने क्या कर दिया इस देश का। ऐसा तो कभी भी नहीं था। जब इस देश की ये स्थिति तो तब भी नहीं थी जब खाने को अनाज नहीं था इस देश में, जब भी सीना तान के खड़ा हुआ था देश, आत्मसम्मान के साथ खड़ा हुआ था। हमारा तो आत्मसम्मान ही मोदी जी ने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। और किस बात की आप विश्व गुरु या किस बात का आप सीना चौड़ा करके चल रहे हैं, और आप पता चलता है कि आप डरे हुए बैठे हैं, आपके पास कोई बोलने के लिए कहने के लिए कुछ है नहीं। और चाइना ने मीडिएशन करवाया या नहीं करवाया ये तो मैं नहीं कह सकती, इतना मीडिएशन जरूर हो सकता है कि चाइना ने सप्लाई रोक दी हो, या जो लाइव लोकेशन दे रहे थे वो बता रहे थे, या जो उनका सॉफ्टवेयर और जो एयर वॉरफेयर में वो जो इनको पूरी सैटेलाइट के जरिए जो इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, लाइव लोकेशन एटसेट्रा की, हो सकता है कि उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया हो आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ यूएस। यूएस आ गया है बीच में तो हम पीछे हट जाते हैं, इतना जस्टिफिकेशन। लेकिन इससे ज्यादा अगर कुछ हुआ है तो डेफिनेटली, और ये मतलब बड़े शर्म की बात है कि सरकार ने इस चलती लड़ाई के दौरान कुछ नहीं बताया। ऑपोजिशन मांग करता रहा कि आप एक सेशन बुलाइए ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। उन्होंने सेशन बुलाना तो दूर, 3 महीने बाद सेशन बुलाया, और उसमें जिस तरीके से आधा अधूरा जवाब दिया वो किसी के गले नहीं उतरा। मतलब सरकार पोजीशन क्लियर करने के लिए तैयार नहीं है। ना तो ये बताएंगे कि अमेरिका से क्या स्थिति बनी थी, और ना ये बताएंगे कि ये अब चाइना एक नया क्लेमेनेंट शुरू हो गया है, कल को भूटान ना आ जाए, मुझे तो ये खतरा नजर आ रहा है। पता चला नेपाल भी आ गया कि हमने भी मीडिएशन कराया है। सोशल मीडिया पर लोग यही लिख रहे हैं कि भाई अगर चाइना ने भी क्लेम कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने मध्यस्थता कराई है, फिर बांग्लादेश, भूटान जैसे जितने भी छोटे छोटे देश है वो सब क्लेम करेंगे कि उन्होंने मध्यस्थता कराई थी।
जी बिल्कुल। जी, कोई भी कंट्री आ जाएगा तो आप मतलब आपने अपनी जो मैं फार साइटेड भी क्या कहूंगी, इनको फार साइटेड तो है ही नहीं, आपके अंदर विजन ही नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है कि आपको करना क्या है। और देखिए जिस पोजीशन में जो आज देश की पोजीशन है, उसमें तो आपको इतना सुपर पावरफुल होना चाहिए था कि किसी की हिम्मत ना हो आपकी तरफ आंख उठा के देखने की। आप पंगे लेते घूमते क्यों है भाई? आप अपनी कंट्री को संभाल लीजिए। आप 140 करोड़ का देश है, पहले इसको संभालिए। लेकिन नहीं, हम पहले दुनिया के लीडर बनेंगे। मोदी जी डेवलप्ड वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं और आपकी अभी कोई वहां एक्सेप्टेंस है नहीं, आप जबरन वहां घुस रहे हैं। ये उसी के नतीजे हैं कि भाई आप कहाँ आ रहे हैं, आपकी औकात नहीं है इन चीजों की। आप तो अपने 80 करोड़ लोगों को भोजन खिलाइए। आप यहाँ कहाँ वर्ल्ड इकोनॉमी में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप कहाँ इंटरवेंशन करने के लिए आ रहे हैं? तो मोदी जी ने जो ये जो नया चीज आई है, देखिए अभी तक चाइना की तरफ से क्या होता था, इनकर्जन होते रहते थे, कभी इधर से घुसपैठ कर दी, कभी। क्योंकि इस खबर पर हम बने हुए हैं, इंडिया टुडे के हवाले से मैं बता रही हूँ। इंडिया टुडे ने इसको अभी कोट किया है कि नो थर्ड पार्टी रोल, इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज मीडिएशन क्लेम विद पाकिस्तान। उन्होंने चाइना पर अभी कुछ नहीं बोला है, लेकिन बार बार वो यही कह रहे हैं कि कोई इसमें थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं हुआ है। किसका बाइट है अभी मैं बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पता नहीं वो उस पे बोलेंगे नहीं बोलेंगे। आई एम नॉट टू श्योर ऑफ दिस। बोलिए मीनू जी, आप, आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक दिस। हाँ जी देखिए, आपने जो ये दिया है, अगर ये ऑफिशियल अगर आया है रिबटल, तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम हम भी कहने के लिए होंगे कि नहीं, चाइना झूठ बोला है। लेकिन आप यहाँ फिर सवाल उठता है कि चाइना को ऐसी झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ी? भाई चाइना को ऐसा तो है नहीं कि कोई रिकॉग्निशन चाहिए दुनिया में और वो इंडिया के मामले में बोल के ही उनको रिकॉग्निशन मिलेगी। वो तो रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, महाशक्ति है, खाली पैसे से ही नहीं, पूरा संसाधन से और सैन्य शक्ति है। वो तो उनको क्या जरूरत पड़ी भारत से पंगा लेने की? और उनका एफएम बोल रहा है, ये भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा है कि किसी छोटी मोटी न्यूज में किसी पत्रकार ने बोल दिया है। एफएम का बोलना बोले तो कंफर्म्ड होनी चाहिए खबर। और मुझे नहीं लगता कि चाइना की जो हैसियत है वो इस तरीके की झूठ सच के जरिए अपना कुछ नाम कमाने की या कुछ पंगा लेने की वो कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, इनका जवाब आया है तो वो भी देंगे जवाब, जिन्होंने क्लेम किया है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। और फिर वही बात आती है कि ये जो सरकार है ये बताने ही में तो विश्वास ही नहीं रखती, सब कुछ छुपा। इतना बड़ा कांड हो गया ऑपरेशन सिंदूर का, जिसमें कि बताया जाता है कि आपकी बहुत छिछालेदारी हुई, इतने सारे आपने जहाज खो दिए। आज तक कुछ नहीं पता कितने जहाज खोए गए हैं। मतलब ये इस देश की जनता क्या केवल टैक्स भरने के लिए है या आपके गुंडों से पिटने के लिए है? उनको पता कुछ नहीं चलना चाहिए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, कहां से क्या हो रहा है। फिल्मों से कुछ नहीं होगा, आपने बना ली होगी धुरंधर फिल्म, लोगों का थोड़ी देर के माइंड वॉश होगा। लेकिन आज जो चाइना का नया क्लेम आया, फिर सवाल खड़े हो जाएंगे, फिर फिल्म बनाइएगा क्या आप? कितनी फिल्में बनाएंगे पब्लिक को मिसगाइड करने के लिए आप? तो आपने तो एक नया कल्चर शुरू कर। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आप उनकी बात कर रही थी तो सलमान खान की एक नई मूवी अभी आने वाली है जो कि गलवान क्लैशेस पर बनी हुई है। आई एम नॉट टू श्योर ऑफ द डेट ऑफ द रिलीज, लेकिन फिल्म्स की जहां तक बात करें तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस हो गया है। लेकिन कमिंग बैक टू द सीरियस पॉइंट, सिद्धार्थ, मैं अब आपके पास आती हूँ कि ये चाइना का ये क्लेम अपने आप में क्या कहानी कहता है? क्या अब एक बहुत ही निहायत भारत कमजोर हो गया है, या ये मोदी जी की कमजोरी को दर्शाता है कि मोदी इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं, इस वजह से अब कोई भी देश आकर और ये कहता है कि अरे हमने मध्यस्थता कराई, और पूरा देश फिर सवाल पूछने लगता है और मोदी जी चुप रहते हैं, सरकार की तरफ से कोई बोलता नहीं है। जी मेरे ख्याल से अब दुनिया भर में पता लग गया है कि भारत एक अच्छी टीम तो है, लेकिन इसका कैप्टन बहुत कमजोर, कैप्टन के अंडर में एक मजबूत टीम खेल रही है। तो कभी कभी होता यह है कि कैप्टन अगर बहुत कमजोर होता है तो टीम अच्छी भी होती है, तो कैप्टन क्योंकि कमजोर होता है इसलिए टीम परफॉर्म नहीं कर पाती। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो न्यूज है ये सबसे पहले अभी से करीब 12 घंटा पहले, कल रात में 1 बजे सबसे पहले द हिंदू ने इसको ब्रेक किया था कि कल कहीं पर जो चीन के विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस तरह का दावा किया था। अभी 12 घंटे हो गए हैं, अभी तक मैं अभी ताजा देख रहा था एमईए का वेबसाइट या एमईए का जो ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, उस पर से किसी भी तरह की इस तरह की बात की पुष्टि या उस चीज की आलोचना होते हुए हमने नहीं देखी। ये जो आप बता रहे हैं ये सोर्सेस बोल रहे हैं, ऐसा अखबार वाले बोल रहे हैं, ये सब
हाँ, तो ये सोर्स बेस्ड क्या होता है? अब चीन ने थोड़े सोर्स बेस्ड बोला था। चीन के तो विदेश मंत्री खड़े हुए सब लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से बोला, तो आपको भी आपका जो विदेश मंत्रालय है वो भी सार्वजनिक रूप से खड़ा होगा और बोलेगा कि नहीं, ये बिल्कुल झूठ बात है। ये सोर्सेस क्या बोल रहे हैं? जो क्या कोई न्यू ईयर मनाने चले गए कि लोग मिल नहीं रहे हैं क्या? अमेरिका थोड़े है कि न्यू ईयर मनाने चले गए, कोई मिल नहीं रहा है, पूरा गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन सोया हुआ है। ऐसी बात नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है कि इंडिया टुडे का जो एमईए कवर करने वाला जो रिपोर्टर होगा उसने कॉल किया होगा एमईए के सोर्सेस को और उन्होंने फ्लैश किया है ये खबर। मैं फिर से पढ़ देती हूँ कि इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज क्लेम ऑफ मीडिएटिंग पाकिस्तान ट्रूस। ये फ्लैश चल रहा है एज इन की किसी रिपोर्टर ने एमईए के सोर्सेस को फोन किया होगा या मे बी एस जयशंकर से कंफर्म किया होगा और उन्होंने कहा होगा कि नो दिस इज नॉनसेंस, और फिर वो फ्लैश इंडिया टुडे पर चल रहा है। दे आर सेइंग दैट दे हैव रिजेक्टेड चाइनाज क्लेम्स of mediating the Pakistan truce। जी, सवाल उठता है कि अगर चीन के विदेश मंत्री इस चीज को बोल रहे हैं तो उसका जो क्रिटिसिज्म होगा या उसको जो आलोचना होगी या उसका जो जवाब दिया जाएगा वो कोई सोर्स बेस्ड तो नहीं हो सकता। भारत में भी उस तरह के एमईए एक ट्वीट करके रख सकता था, एमईए इस तरह का एक प्रेस रिलीज निकाल सकता था। ये सब ना करके एक सोर्स बेस्ड अगर करेंगे, इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने में भाजपा की जो सरकार है, विदेश मंत्रालय है, उसके अंदर कैट अमंग्स्ट द पिजन्स बोला जाता है। क्योंकि चीन के बारे में हमें ध्यान में रखना है, जिस तरह से मोहसिन भाई ने कहा, हमारे विदेश मंत्री ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि चीन बहुत बड़ा देश है, चीन बहुत ताकतवर देश है। क्या आप चाहते हो कि मैं चीन के साथ पंगे लूं? तो मतलब चीन के साथ इनकी पहले से डर है, भय है, ये तो बिल्कुल सार्वजनिक है। ऐसे में चीन ने कुछ बोल दिया है तो ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये भी बिल्कुल स्वाभाविक है। और जिस गति से ये चीजें चल रही हैं, जिस तरह से मीनू जी ने कहा, तो कि जिस गति से ये चीजें चल रही है, आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर आने वाले समय में मालदीव और भूटान भी लाइन में खड़े हो जाएं, कहे कि सीज फायर हमने करवाया। और होना भी यही था। आप जब बिना मतलब के रशिया यूक्रेन वार रुकवाने का क्रेडिट लेंगे तो दूसरे भी आपके फटे में टांग घुसाने का काम करेंगे। तो आपने जो किया था आपके साथ वो हो रहा है। तो लेकिन समस्या मेरे ख्याल से अभी भी चीन वगैरह समस्या नहीं है। मेरे ख्याल से समस्या अभी भी दूसरा कोई नहीं है, अमेरिका ही है। ट्रंप के सीज फायर दावे ने पूरी भाजपा का जो हवा है वो पूरी तरह से गोल कर दी है। प्रधान जी से लेके भगत जी तक सब सकते में आ गए हैं। 10 मई को आए थे, अभी तक उससे उबर नहीं पाए हैं। क्योंकि उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि हमारे साथ देश पांडे जी भी हैं, वो कांग्रेस के स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो स्ट्रेटेजी में कोई चीजों को सिद्धांत समझना बहुत जरूरी होता है। वर्तमान भाजपा का आदर्श अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका और बीजेपी दोनों ही शक्ति प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। दुनिया में अमेरिका और बीजेपी दो ही ऐसी इकाइयां हैं जो कि शक्ति का प्रदर्शन करने में पूरा उनका विश्वास है। बस शक्ति है नहीं, प्रदर्शन करने की इच्छा आ गई है। तो ये क्या हो गया है, ये गुब्बारे की तरह फैल गए हैं। ये अपना हवाबाजी ये बहुत कर रहे हैं। और बार बार इस तरह का गुब्बारा आप अगर हवा में फेंकोगे तो कोई ना कोई उस गुब्बारे में पिन मार देगा। कभी ट्रंप आके मार देगा, कभी चीन के विदेश मंत्री आके मार देंगे, कभी आप झूठा बोलना शुरू कर दोगे कि रशिया यूक्रेन वार हमने रुकवाया था, तो हो सकता है कल मालदीव आ जाए। मुझे सच में आश्चर्य अब नहीं हो रहा है कि कल मालदीव और भूटान भी खड़े हो जाए लाइन में, कहे कि सीज फायर हमने करवाया। अब ऐसी स्थिति अगर आ गई है, इसका मतलब क्या है? आप इतना बज चुके हो, सड़क पर इतने लोगों ने बजा दिया है कि अब सब लोग बजाना शुरू कर दिया है। आपकी ताकत, मुझे ये दुख इस बात का है कि भारत अपने आप में, भारत की तो बहुत इज्जत पूरे दुनिया में आज भी है। भारत की इज्जत बहुत खूब है क्योंकि भारत की एक अपनी संस्कृति है। लेकिन ये जो एक अच्छी मजबूत टीम है, उसका एक कैप्टन ऐसा पिद्दी निकला हुआ है कि वो कैप्टन इतना पिद्दी कैप्टन है कि जिसको मना आ रहा है वही आके बाउंसर मार के उसको रिटायर्ड हर्ट कर दे रहा है। तो भैया, कैप्टन ही अगर बार बार रिटायर्ड हर्ट होते चला जाएगा तो टीम खेलेगी कैसे? खेलने के लिए 11 आदमी चाहिए ना, एक आदमी तो हमेशा स्ट्रेचर पर ही रहता है। तो मेरे ख्याल से ये स्थिति लाई है। भाजपा को यह गंभीरता से सोचना है कि क्या शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आपको अगर कोई चीज प्रदर्शन करना है तो सबसे पहले आपके पास वो चीज होनी चाहिए। आपके पास वो चीज है नहीं तो प्रदर्शन करने की अगर गलती करेंगे तो कोई भी उसमें पिन मार देगा। अमेरिका आज अगर शक्ति प्रदर्शन करता है तो इसीलिए करता है कि गलत या सही, उसके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि मिनेसोटा से उसका हवाई जहाज उड़ता है और पूरी दुनिया घूम के ईरान के ऊपर बमबारी करके वापस चला जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि वो सही है, लेकिन इसका मतलब उसके पास ताकत है। आपके पास
पास ताकत हो तब प्रदर्शन कीजिए, बिना ताकत के प्रदर्शन करने का गुब्बारा अगर छोड़ेंगे तो इस तरह से, जिस तरह से चीन के विदेश मंत्री ने कह दिया 12 घंटे हो गए हैं, 12 घंटे के बाद अभी तो 10:30 बजे भारत में सब कार्यालय भी खुल गए होंगे, इसका मतलब ये भी आज कोई सार्वजनिक छुट्टी का दिन नहीं है। अभी तक तो भारत के विदेश मंत्रालय को इसके ऊपर एक कड़ी आलोचना निकाल के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया है। इसका मतलब पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो सकते में है। उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप को संभाले या उधर चीन को संभाले, कहीं हो सकता है भूटान और नेपाल भी लाइन में खड़े हो जाए तो किस किस को संभाले, ये दिक्कत है। बिल्कुल ठीक है, मैं फाइनल राउंड ऑफ कमेंट्स के लिए आऊंगी आप सबके पास। 1-1.5 मिनट में अगर आप सब अपनी बात खत्म कर लेंगे तो वी कैन फिनिश द प्रोग्राम बाय 1 o'clock। मैं मोहसिन के पास आती हूँ कि मोहसिन, अगर आप देखें तो आई थिंक मोदी जी को सबसे बड़ा झटका फॉरेन पॉलिसी से ही लगा है। अगर 2025 की हम बात करें, आज साल का आखिरी दिन है, और फॉरेन पॉलिसी क्या सबसे बड़ा फेलियर रहा है जिसने कि मोदी जी को निहायती कमजोर नेता के रूप में साबित किया है। कोई और ऐसा फ्रंट नहीं है जहां पर मोदी जी बहुत ज्यादा कमजोर साबित हुए हो एक्सेप्ट फॉर फॉरेन पॉलिसी। मतलब साल के आखिरी दिन में अगर आज हमें यह डिस्कस करना पड़ रहा है कि हमारा देश या मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए कि कोई भी देश का, किसी भी देश से कोई भी व्यक्ति अब ये बोलने लगा है कि भाई हमने मध्यस्थता की थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो क्या ये साल का अंत ये तो बहुत अच्छे नोट पर नहीं हो रहा है मोदी जी के लिए? जी मोहसिन। बिल्कुल भी अच्छे नोट पे नहीं हो रहा है नीलू जी। बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं सिद्धार्थ ने और मीनू जी ने और पुष्पराज ने। सिद्धार्थ ने ये बात बहुत अहम कही है कि देखिए, बार बार जो हमें पता चलता है वो कहते हैं कि कोई लीक हुआ है, इससे रिपोर्ट आई है, कोई सोर्सेज, कोई अननेम्ड सोर्सेज, चाहे वो पाकिस्तान की धुलाई का क्लेम हो, चाहे वो चीन के साथ लड़ाई का क्लेम हो, बार बार ये आप देख रहे हैं कि पिछले कम से कम कई सालों से मोदी जी के दौर में, जो पहले ये सब नहीं होता था कि अन्य या तो आपकी मिनिस्ट्री देगी, या तो आपका फॉरेन मिनिस्टर देगा, या प्रधानमंत्री देगा एक स्टेटमेंट, या नेम्ड सोर्सेज होंगे। अननेम्ड सोर्सेज जो हैं वो गोदी मीडिया को फीड कर रही हैं। गोदी मीडिया ने एक हवा बना दी है धुरंधरी की और विश्व गुरु की। आप अपना सिनेमा को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी फिल्मों को आप बैन कर देते हैं, बनने नहीं देते, जेल में भेज देते हैं, FIR कर देते हैं। बुरी फिल्मों को आप फाइनेंस करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी की फिल्मों को। आप ही सिर्फ अपने आप को विश्व गुरु समझ रहे हैं, कोई और नहीं समझ रहा। और जैसे मीनू जी ने और सिद्धार्थ ने कहा कि क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है तो दुनिया आपको आपकी औकात दिखा रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो। एक कहावत थी टेडी रूजवेल्ट की, दैट कैरी अ बिग स्टिक बट स्पीक सॉफ्टली, यानी नरम तरह से बात करो पर डंडा बड़ा पकड़ के चलो, ताकि आपके पास लोग आपकी बात सुने, उस पे सीरियसली लें उसको। हमारे उल्टा हो गया है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें उनको सीरियसली ले नहीं रहा। रूस भी हमें अंदर से टरखा रहा है। मैंने जैसे बताया आपको, जो ताजिकिस्तान के बेस में हुआ, वेपन्स के ऊपर पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा है रूस। तो इसी तरह से चाइना, जैसे अभी आपने भी बताया, मीनू जी ने बताया कि आप जरा तेवर तो देखिए, कह रहे हैं कि उस लड़की औरत से कह रहे हैं जो हमारा पासपोर्ट लिए हुए अरुणाचल की हमारी नागरिक है, उससे कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुम अरुणाचल हमारा पार्ट है, तुम नहीं हो सकती सिटीजन। ग्लोबल टाइम्स की कल की खबर है कि सलमान खान को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आप गलवान पे जो फिल्म बना रहे हैं, ये झूठी सच्ची फिल्में हमारा क्लेम नहीं चेंज कर सकती और हमारे ऊपर कोई असर नहीं कर सकती। तो आपकी फिल्म इंडस्ट्री में भी वो इंटरफेयर कर रहे हैं। अब आप उसका कुछ जवाब नहीं दे पा रहे। आज ये मध्यस्थता का शुरू हो गया, आप उसका कुछ जवाब नहीं दे पा रहे, अननेम्ड सोर्सेज दे रही हैं। तो आपके पास वो ताकत है नहीं आपने अपनी मीडिया के थ्रू अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल ऑडियंस को, अपने वोटरों को मक्खन लगाने के लिए, वोट बटोरने के लिए एक झूठी इमेज दिखाई भी है, जो आप सस्टेन नहीं कर पा रहे, जो आप होल्ड नहीं कर पा रहे। तो पूरी आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो डोमेस्टिक पॉलिसी की तरफ गियर्ड है। इसी वजह से आप बिल्कुल सही कह रही हैं। डिप्लोमेट में आर्टिकल है आज ही का या कल का, जो कह रहा है कि हिंदुस्तान की पूरी नेबरहुड पॉलिसी फ्लॉप हो चुकी है, कि हिंदुत्व की वजह से और एग्रेसिव स्टेटमेंट्स की वजह से जो लीडरशिप का है, एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम
खड़ी हो गई है कि मालदीव से लेके, नेपाल से लेके, श्रीलंका से लेके, ये तो हिंदू मुल्क हैं, बुद्धिस्ट मुल्क हैं, आपके हालात चाहे वो चीन से हो, पाकिस्तान से हो, किसी से अच्छे नहीं हैं। और अब तो आप देख ही रही हैं कि अमेरिका से, तुर्की से, हर एक से कोलैप्स हो रही है आपके ताल्लुकात। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपकी लीडरशिप जो है मोदी जी की, और एग्रेसिव स्टेटमेंट्स जो हैं, और पूरी मिलिटराइज्ड लीडरशिप है, यानी कि आसपास के पड़ोसी देशों को लगता है कि सारी रिलेशनशिप मिलिटराइज हो चुकी है। इसमें कोई ट्रेड का, कोई इन्वेस्टमेंट का, कोई कल्चर का, कोई पीपल टू पीपल एक्सचेंज का कोई गुंजाइश नहीं बची है। हर चीज जो है वो फौजी उस पे हो रही है। तो भाई आप कब तक दूसरा आदमी आपके धक्के खाएगा और डरेगा? अब वो भी खड़े हो रहे हैं, छोटे भी खड़े हो रहे हैं, सामने बड़े भी खड़े हो रहे हैं, जैसे बीनू जी ने कहा ना कि मंदिर का घंटा बन गए। तो अब आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि 2026 जो है वो बेहतर हो 2025 से।